बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ना ArcGIS की एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है ट्रैकिंग एनालिस्ट। उसके बारे में आज आपसे डिस्कस करूँगी। इसके सॉफ्टवेयर को मैं आपको पहले इसकी प्रेजेंटेशन दूँगी, उसके बारे में आपको नो हाउ बताऊँगी। फिर उसके बाद मैं उसका एक डेमो दूँगी आपको, उसका सॉफ्टवेयर पे चला के दिखाऊँगी, इसकी एनिमेशन वीडियो बना के दिखाऊँगी, उसको 3D के अंदर आर्क ग्लोब के अंदर चला के दिखाऊँगी कि पॉइंट्स कैसे डाले जाते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ ट्रैकिंग एनालिस्ट की, जिसमें ट्रैकिंग एनालिस्ट एक एक्सटेंशन है ArcGIS की। ArcGIS की काफ़ी सारी एक्सटेंशंस हैं, उन एक्सटेंशंस में से ये एक एक्सटेंशन है ट्रैकिंग एनालिस्ट की। तो ArcGIS जो है एक सूट ऑफ एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है जिसके अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं कोर प्रोडक्ट की। कोर प्रोडक्ट कौन सी आ जाती है? जिसमें आप डाटा की इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, उसके लिए कार्टोग्राफी कर सकते हैं, और डिफरेंट सॉल्यूशंस इसके अवेलेबल है मार्केट में, डिफरेंट मार्केट्स में। तो इसकी इंट्रोडक्शन एक ट्रैकिंग एनालिस्ट का ये आ जाता है कि इट इज़ डिज़ाइन फॉर मैपिंग ऑब्जेक्ट्स दैट मूव और चेंजेस स्टेटस टाइम, इट गिव्स अस द फॉलोइंग पावर्स। यानी कि हमें ये इंट्रोडक्शन इसका ये है कि ट्रैकिंग एनालिस्ट ट्रैक करता है किसी चीज़ को जो मूव कर रही हो स्टेटस टाइम के हिसाब से। टाइम पीरियड इसमें क्या आ जाएगा आपका, जो जैसे यूएस के टाइम पीरियड चल रहे होते हैं, यूटीएम्स चल रहे होते हैं सारे, और टाइम पीरियड्स जो उनसे स्टैंडर्ड्स चल रहे होते हैं सब, उनको हम चेक करते हैं वाइजर्ड के अंदर जाके। तो अब उसके लिए क्या हमें मिलता है कि ये अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट एक्शंस हम टेम्पोरल डाटा पे। टेम्पोरल डाटा कौन सा होता है? जिसमें टाइम पीरियड का बताया जाता है कि ये इस टाइम में कलेक्ट किया गया, जिसमें टाइम का कंपोनेंट आ जाएगा, टेम्पोरल डाटा होता है। फिर हमने देखना कि आर्क ग्लोब के अंदर हम 3D को यूज़ करते हुए कैसे ट्रैकिंग डाटा को ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन अपने डाटा की कैसे ऐड कर सकते हैं। वो ट्रैकिंग एनिमेशन का ट्रैकिंग एनालिस्ट का एक एनिमेशन टूल है, उसको यूज़ करते हुए करेंगे। इसका मैं डेमो आपको ये लास्ट में दूंगी सॉफ्टवेयर के अंदर। आप सिम्बोलाइज कर सकते हैं अपने डाटा को, सिंबल कोई भी डाल सकते हैं आपने, जैसे पॉइंट्स डाले हुए हैं किसी एरिया के। अब आप उसको सिम्बोलाइज करना चाहते हैं, अगर ट्रीज़ हैं तो आप टी लगा लें। जो टी जो से है वो हर एक पॉइंट जैसे एक इंडिकेटर नहीं हो जाता, हर एक को बताता जाएगा कि यहाँ पे ट्रीज़ हैं। रियल टाइम ट्रैकिंग आती है। रियल टाइम ट्रैकिंग क्या होती है? रियल टाइम ट्रैकिंग वो होती है जिसमें कि आप ये बता सकते हैं कि रियल टाइम में उसी टाइम लाइव डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, जीपीएस के ज़रिए कलेक्ट किया जा सकता है। फायर अलार्म्स जो से होते हैं, उसके अलावा जो एरियल्स आ जाते हैं, एरोप्लेन्स आ जाते हैं, उनका डाटा आ जाता है, डिफरेंट डाटा आ जाते हैं। तो आपको मैं पहले एक्सटेंशंस का एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ओवरव्यू क्या है एक्सटेंशन का, कि डिफरेंट जो सी हैं वो ओवरव्यू तो मैंने आपको दे दिया। अब मैं इसके अंदर आपको बताना चाहूँगी कि टेम्पोरल डाटा जो है वो हम कैसे ऐड करते हैं ट्रैकिंग एनालिस्ट के अंदर। ट्रैकिंग एनालिस्ट की जो टूल बार है वो सॉफ्टवेयर में जाके आप ग्रे एरिया के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ट्रैकिंग एनालिस्ट की टूल बार खुल जाती है। तो जो ऑब्जेक्ट डाटा जो सा होता है उसके अंदर जो टाइम टाइम होता है ना, उसको टेम्पोरल डाटा जब वाइजर्ड खुलता है जब ऐड करने के लिए, तो इसके लिए वाइजर्ड खुलता है। इसको मैं आपको बड़ा स्लाइड व्यू में दिखाती हूँ। ये होता है। इसको हम करने के लिए सबसे पहले इसके डाटा सोर्सेज में बता देती हूँ कि 2 किस्म के सोर्सेज होते हैं टेम्पोरल डाटा को आप डील करने के लिए ट्रैकिंग एनालिस्ट के अंदर। फिक्स टाइम सोर्सेज हो जाते हैं और रियल टाइम सोर्सेज हो जाते हैं। फिक्स टाइम्स में क्या आ जाती है? शेप फाइल्स आ जाती हैं, जियो डाटाबेस फीचर्स क्लासेस आ जाती हैं। शेप फाइल्स क्या आ जाती हैं? पॉइंट लाइन पॉलीगॉन्स आ जाते हैं। जियो डाटाबेस क्या आ जाते हैं? जिसमें ये सारे पॉइंट लाइन एंड पॉलीगॉन्स वगैरह, मैप वेक्टर्स वगैरह सारे सेव होते हैं। रियल टाइम सोर्सेज में क्या आते हैं? ईजली के ट्रैकिंग सर्वर्स आ जाते हैं, जो एक सर्वर्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं हम जीपीएस का, वो कनेक्टेड होता है लोकली जीपीएस के साथ रियल टाइम सोर्सेज के लिए। तो सेटेलाइट के ज़रिए भी इमेजेस वो डाटा कलेक्ट किया जाता है, वो जीपीएस के लाइव पॉइंट्स आ रहे होते हैं, लाइव लोकेशन दे रहे होते हैं। तो हम जो सब सिंपली काम करेंगे वो एक टेम्पोरल डाटा के ऊपर करेंगे, नॉट रियल टाइम, क्योंकि रियल टाइम के लिए आपके पास काफ़ी टूल्स होने चाहिए, आपके पास जीपीएस होना चाहिए, सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, लाइव डाटा होना चाहिए। साइंटिस्ट वगैरह उसके लिए काफ़ी रिक्वायर होते हैं उस काम के लिए, और काफ़ी टूल्स चाहिए होते हैं। अब जो प्रोसेसिंग है उसमें डिफरेंट एक्शंस कैन बी परफॉर्म इन ट्रैकिंग एनालिस्ट। सिम्बोलाइज टेम्पोरल डाटा, प्लेइंग बैक टेम्पोरल डाटा। प्ले बैक मीन्स आप उसकी एनिमेशन कर सकते हैं, उसको
चलाते हुए लाइव दिखा सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। हाईलाइटिंग एंड सप्रेसिंग डाटा डिस्प्ले, क्रिएटिंग एनिमेशंस आ जाती हैं। ये सिम्बोलाइज में मैंने दिखाया था कि ये लेयर की प्रॉपर्टीज़ में जाके आप ये सिम्बोलाइजेशन कर सकते हैं इसकी। इट कैन क्रिएट टाइम विंडोज टू डिस्प्ले डाटा इन डिफरेंट शेप साइज एंड कलर्स। आप डिफरेंट शेप साइज़ में भी और कलर में भी इसको चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यू कैन डिस्प्ले डायरेक्शनल वेक्टर्स टू शो वेयर ट्रैक्ड ऑब्जेक्टिव्स हेडिंग एंड लेबल ट्रैक इवेंट्स विद अप टू 6 एट्रीब्यूट्स। आप अप टू 6 एट्रीब्यूट्स तक लेबल भी कर सकते हैं उनको, इवेंट्स को, उनकी हेडिंग कर सकते हैं कि कहाँ पे ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स पाए जा रहे हैं। अब हमने जो इसमें डाटा डाला है ना, सिंपली वो हमने डाटा डाला है हरिकेन का। हरिकेन आया था 1985 में, 1980s में आया था यूएस के अंदर। तो हरिकेन का जो था वो एक समुद्री तूफान था। उसका जो डाटा है वो कहाँ पे कौन से पॉइंट पे कैसे कैसे ट्रैक हुआ और समंदर में वो कौन से मंथ में आया, उसका भी एक डाटा क्लॉक बना के दिखाऊंगी मैं आपको। तो डाटा क्लॉक ये था डाटा चार्ट वाला, जिसमें ये डाटा दिखाया गया कि अटलांटिक हरिकेन का 2000 के अंदर ये एक हरिकेन था 2000 में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेल्स बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन सर्कल्स एंड रेडियल लाइंस सिमिलर टू स्पोक्स। एंड ये जैसा पाई चार्ट नहीं होता वैसा होता है ये। इसके अंदर आप जब ये बनाने लगते हैं इसका डाटा क्लॉक चार्ट, तो उसमें ये खुल के आता है। आप उसमें बताते हैं कि आपने ये कौन कौन से मंथ आपने डेज रखने हैं, ईयर रखने हैं, क्या रखने हैं। तो आप वो वैसे सिलेक्ट करते हैं तो फिर ये इधर लेजेंड्स बन जाते हैं जो बता रहे होते हैं। अब प्लेइंग बैक टेम्पोरल डाटा में क्या होता है, प्लेइंग बैक टेम्पोरल डाटा पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस तरह का ये एक बार खुल जाता है, जिसमें वो बता रहे होते हैं ये वाले जो बटन्स होते हैं ये आपको मैनेजर को बैक करने के लिए, ट्रैकिंग डाटा को पीछे करने के लिए, आगे करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये प्ले करने के लिए, ये स्टॉप करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। ये जो उनसे ये डोर्स चल रहे हैं ये प्लेइंग डाटा की एक्शन दिखा रहे हैं कि ये चलते हुए कैसे चल रहा था, ये उसका सारा एक्शन दिखा रहे हैं। वॉच योर डाटा चेंज थ्रू द टाइम एंड लुक फॉर पैटर्न्स एज द मैप continuously update during playing back। मैप जो होता है कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा था जब जैसे प्ले बैक होता है, जैसे जैसे चल रहा होता है ये वैसे वैसे पॉइंट्स मूव करी जाते हैं। अब डिस्प्लेइंग डाटा इन 3D के अंदर भी मैं आपको 3D एनालिस्ट एक अलग से एक्सटेंशन है, काम तो वैसे ट्रैकिंग एनालिस्ट का, लेकिन 3D में मैं आपको इसके पॉइंट्स ऐड करके दिखाऊंगी कि 3D में कैसे शो होते हैं आर्क ग्लोब के अंदर। तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी डेमो के अंदर। ये फाइनल मैंने डिस्प्ले किया जिसमें सारे ये ट्रैकिंग चल रहा था, डाटा वगैरह, ये डाटा चार्ट भी मैंने ऐड किया इसके अंदर। ये इनको मैंने लेयर्स को मैंने वो किया, सिंबलाइज किया। यहाँ पे जो सा है ये हरिकेन, ये जो रेड पोर्शन है यहाँ पे हरिकेन उसने इंडिकेट किया कि जितनी मैंने क्यूडी लगाई थी एक के विंड स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कहाँ पे कितनी स्पीड के साथ हो जाता है, उसने ये वाली 3 पोर्शंस ट्रैक किए थे। अब ये फाइनल डिस्प्ले था। अब मैं इसके बाद आपको डेमो की तरफ लेके जाती हूँ, सॉफ्टवेयर के डेमो की तरफ। सॉफ्टवेयर में मैंने ये डाटा जो सा है ये मैंने ऐड किया यहाँ से, इस वाले ऑप्शन से मैंने ये बैक साइड वाला डाटा ऐड किया था। अब टेम्पोरल डाटा मैंने ऐड करने के लिए यहाँ से मैंने आपको पहले बताया था कि ये राइट क्लिक एरिया, ग्रे एरिया पे मैंने क्लिक किया था। यहाँ पे ट्रैकिंग एनालिस्ट का नीचे ये था, इस पर मैंने क्लिक किया था तो ये टूल बार हमारे पास एक्सटेंशन आ गई थी। ये हाथ से आप इसको पैन कर सकते हैं, मीन्स मूव कर सकते हैं। 3D एनालिस्ट की भी मैंने खोल के रखी है साइड पर, ये यहीं से खुली थी यहाँ से ही। इस पर मैं आपको 3D एनालिस्ट में पॉइंट्स ऐड करके दिखाऊंगी, लेकिन पहले हम ट्रैकिंग एनालिस्ट का काम कर लेते हैं। ट्रैकिंग एनालिस्ट में हमने ये देखा था कि जैसे मैंने ये डाटा ऐड किया था ट्रैकिंग एनालिस्ट का, मैंने यहाँ से ऐड किया था ऐड टेम्पोरल डाटा वाइजर। ये प्लेइंग बैक मैनेजर का ऑप्शन है। ये जो सा है ये ट्रैक करने के लिए मैनेजर्स के ऑप्शन डिफरेंट दिखाता है कि आपने अपने जो सा डाटा है उसको आप व्यू कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं फीचर्स को ऑन योर मैप। अब जैसे मैंने क्लिक किया है अटलांटिक हरिकेन का, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, ये इन्हें बता देंगे इसके अंदर ये चीज़ें, सारे ये एरियाज़ थे, ये सारे फैक्टर्स थे। ये ट्रैकिंग सर्विसेज मोनीटर है।
अब मैं आपको इसके डाटा ऐड करने के बारे में बता रही थी कि डाटा मैंने ऐड किया था, तो इसमें लिखा था कि वाइजर जो टेम्पोरल डाटा का, जो आपको मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था, अ फीचर क्लास और शेप फाइल कंटेनिंग टेम्पोरल डाटा। व्हाट डू यू वांट टू ऐड डाटा इन योर मैप एज टेम्पोरल लेयर। जब टेम्पोरल लेयर ऐड करेंगे तो आपने उसको डाटा जो सा फीचर क्लास या शेप फाइल में आप कर रहे हैं, या आपके जो फीचर क्लास है वो आपने 2 सेपरेट टेबल में कंटेन करना है। तो उसके लिए हमने ये फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट किया था कि हम एक ही टेबल में करना चाहेंगे, ना कि 2 में सेपरेट में। डाटा सोर्स में गई थी, मैंने डाटा अपना जो मैंने जहाँ पे डाटा रखा हुआ था वो मैंने ऐसे करके ऐड कर दिया था। ऐड मैंने पहले किया, इसलिए मैं सिर्फ एक आपको एक दिखा रही हूँ। ऐड के बाद असल काम आपको करना सिखाऊंगी। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने अभी मैं फ़िलहाल ये करके दिखा देती हूँ। यहाँ से ये मैंने ऐड किया, ये ऑप्शन अपने आप आ गए, ये हाईलाइट हो गए। इनमें से मैंने ईस्टर्न टाइम यूएस एंड कनाडा का सिलेक्ट कर लिया था। आप कोई भी सेंट्रल अमेरिका का, माउंटेन टाइम यूएस एंड कनाडा का, पैसिफिक टाइम यूएस एंड कनाडा, कोई भी आप टाइम जोन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही कर लेते हैं फ़िलहाल। ये जो सी वैल्यूज़ है ना, आर जस्टेड फॉर डे लाइट सेविंग, इसको आपने अनचेक ज़रूर करना है। इसको अनचेक करने का मतलब ये होगा कि आज जो सा आपने डाटा सेलेक्ट किया है वो अटलांटिक हरिकेन का, ये डे लाइट सेविंग्स में नहीं हुआ, कलेक्ट ही नहीं हुआ उस टाइम में। तो फिर आप नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे तो आपका वो हो जाएगा। बहरहाल अब डाटा जब ऐड हो गया उसके बाद फिर यहाँ पे आप ये लेयर जो सी है इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाके जो ट्रैक्स था उसके ऊपर मैंने ऐसे चेक कर दिया था। जैसे ही मैंने चेक किया था, ये जो लाइन आपको दिखा रहे हैं इसने सारी चीज़ों को कनेक्ट कर दिया था। जैसे डॉट डॉट से खाली सिर्फ, तो ये जो लाइंस आपको ये शो हो रही हैं ये वाली, ये इसी वजह से हुई कि मैंने ट्रैक्स कर दिया था। डाटा आपस में एक शक्ल इख्तियार कर ली डाटा ने कि डाटा जो सा पॉइंट्स जो से हैं वो अटलांटिक हरिकेन के यहाँ पे ऐड हो गए थे। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया था कि अब मैंने करना है, बल्कि एक्चुअली अब मैंने इसकी सिंबलाइजेशन करनी थी। प्रॉपर्टीज़ में मैं जाऊंगी, टाइम विंडो में जाऊंगी, इसके मैं टाइम विंडो में सिलेक्ट करूंगी। जैसे मैंने टाइम विंडो सिलेक्ट किया, यहाँ पे वाइजर खुल के आया। इसके अंदर पीरियड 16 मैंने कर लिया, डेज पीरियड मैंने रख लिया 14 डेज़ का, यानी कि मुझे 14 डेज़ का डाटा चाहिए। 14 डेज़ की ट्रैकिंग, मुझे ट्रैक हुआ हुआ डाटा चाहिए। तो उसके लिए मैंने इसको इसके अभी अप्लाई नहीं करूँगी, मैं इसके कलर में जाऊँगी। कलर इसका यही रख सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं, बहरहाल यही ठीक है। कलर पीरियड इसका 14 डेज़ का। क्लासेस इसकी 7 रख लेते हैं, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, इस तरह ये क्लासेस बन जाएंगी इसकी। इसको हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करके ओके किया मैंने, ओके किया, ये सारे गायब हो गए जो पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स क्यों गायब हुए, इसकी वजह ये है कि जो हमने डाटा सेलेक्ट किया है वो 14 डेज़ के अंदर किया है, यानी कि जो हम ट्रैकिंग जाते हैं वो चाहते हैं कि हम 14 डेज़ के अंदर हो। तो वो डाटा जो है वो गायब हो गया लेयर, क्योंकि जो अटलांटिक हरिकेन की जो भी आया था एक, वो 14 दिनों के बाद आना शुरू हुआ था। उसकी जो टाइम पीरियड था वो 14 डेज़ के बाद आया था। तो उससे पहले वाली वो ऑब्जर्वेशन निकाल के हमें दिखा नहीं सकता, इसलिए वो डाटा हमारे से गायब हो गया। तब जो लेयर गायब हुई है वो असल में मौजूद यहीं पे है, लेकिन उसको अब शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेबैक मैनेजर को यूज़ करेंगे। प्लेबैक मैनेजर क्या होगा, यहाँ से आप ऑप्शन इसके लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, अटलांटिक हरिकेन, 1 सेकेंड, 1 डे, 1 डेज पर सेकेंड। एक दिन के अंदर 1 सेकेंड जो उसका सफ़र जो है 1 दिन के अंदर हमें चला के दिखाएगा। अब इसको हमने प्ले करेंगे।
ये देखिए, ये प्ले हो रहा है डाटा। डाटा प्लेबैक हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे जैसे हरिकेन आया था, जैसे जैसे डाटा मूव हुआ था, ये प्लेबैक मैनेजर से वैसे वैसे डाटा मूव होकर दिखाएगा। ये इतनी देर तक चलेगा। यहाँ से अब इसकी ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हैं। मैंने 1 दिन के हिसाब से पर सेकंड के हिसाब से किया था। आप इसके ज़्यादा दिन भी रख सकते हैं, 3 डेज़ भी कर सकते हैं। इसको 3 डेज़ कर लें। अब इसको प्ले कर लेंगे 3 डेज़ के हिसाब से। डाटा प्ले किया मैंने। अब ये स्पीड से चल रहा है क्योंकि इसकी ड्यूरेशन मैंने कम कर दिया। 3 दिन जो से 1 सेकंड के अंदर कवर हो रहे हैं। अब अगर आप इसके डाटा क्लॉक ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, तो डाटा क्लॉक ऐड करने के लिए आपको चाहिए कि पहले मैं इसका जो लेयर्स गायब हुई उनको दोबारा से ऐड कर देती हूँ ताकि ये शो होती रहे, नज़र आती रहे। ओके, वो फिर पॉइंट्स शो नहीं होते। क्यूरी बिल्डर इसलिए होता है कि अगर आपने कोई सिर्फ स्पेसिफिक एरिया देखना है तो क्यूरी लगा के आप देख सकते हैं। उसका भी मैं आगे आपको बता दूँगी। डाटा क्लॉक चार्ट इसकी देखने के लिए हम यहाँ पे एनिमेशन टूल से आप एनिमेशन भी बना सकते हैं। मैं डाटा क्लॉक आपको बना के दिखाऊंगी इसकी। क्रिएट डाटा क्लॉक। ही रहने देते हैं इसको।
months of years by days of months by hours of day. यही सेलेक्ट कर लेते हैं। फिनिश करते हैं। ये डाटा क्लॉक बन के हमारे सामने आ गई। अब इसमें आप देखेंगे कि जो हरिकेन आया है वो सारा चार्ट खाली है, सिर्फ अक्टूबर, सितंबर और अगस्त के मंथ में आया है। तो अगर देखा जाए तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के मंथ में ही ज़्यादातर बारिशें वगैरह होती हैं और इन्हीं में ही आंधी तूफान वगैरह आने के चांसेस होते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। और अगर आप ये देखें इसके जो पार्ट्स, जो ट्रैक्स बने हुए टोटल वो बने हुए हैं 24 बने हैं। 24 क्यों बने? क्योंकि हमने इसका जो सिलेक्ट किया था ना वो डेज ऑफ मंथ बाय ईयर्स ऑफ के हिसाब से हमने वो सिलेक्ट किया था, ईयर्स ऑफ डेज बाय मंथ्स ऑफ ईयर्स। उसके हिसाब से एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, इसलिए ये 24 बने हुए हैं। इसके 0 से स्टार्ट हुई है, 23 पे आके इसकी ख़त्म हो गई है। ये इसका बताया हुआ है, जैसा मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि 1 से 10, 11 से 20 इसकी क्लासिफिकेशन हुई है डिफरेंट। जो उनसे ब्लू वाले ये जो उनसे एरियाज़ हैं ये वाले, यहाँ पे 41 तक से अबव तक का आया हुआ है, 31 और 40 ये इधर से आया हुआ है। इसके अलावा ये ग्रीन वाले में 21 से 30 तक का आया हुआ है। आप इसको डाटा क्लॉक जब आप बना लें तो इसको आप मैनेज भी कर सकते हैं दोबारा यहाँ से जाके। ये क्रिएटिव हो गया तो इसके बाद मैनेज डाटा क्लॉक का भी ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं इसको। बहरहाल ट्रैकिंग एनालिस्ट में मैंने आपको टेम्पोरल डाटा का बताया था। तो एक चीज़ मैं आपको एक और बताती हूँ, इसके अंदर कैटलॉग के अंदर होते हैं रियल टाइम डाटा के भी ऑप्शंस होते हैं ट्रैकिंग एनालिस्ट के। देखें ऐड जीपीएस कनेक्शन लिखा हुआ है, ऐड ट्रैकिंग सर्वर कनेक्शन लिखा हुआ है। तो जो आपको मैंने बताया था जीपीएस के लिए जीपीएस का होना ज़रूरी है। तो इस पर आप क्लिक करके देखें ज़रा, इस पर क्या आएगा। नो ओपन जीपीएस कनेक्शन वाज डिटेक्टेड एज टूल बार, प्रेस बिफोर अटेम्प्टिंग दिस कनेक्शन। ट्रैकिंग एनालिस्ट के साथ आपका जीपीएस कनेक्शन नहीं है, कहते हैं पहले ट्रैकिंग एनालिस्ट के साथ इसका लोकल होस्ट का सर्वर का कनेक्शन कराएं, फिर जीपीएस को आप ऐड कर सकते हैं। यूज़र नेम, पासवर्ड, अकाउंट डालना पड़ता अपना। खैर इसमें हम नए पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिंपल डाटा पे काम कर रहे हैं। सो टेम्पोरल डाटा पे काम हो रहा था, हमने इसकी सिंबलाइजेशन की है, प्लेन बैक किया है, डाटा क्लॉक चार्ट बनाया है, इसका डाटा को ट्रैक्स किया डिफरेंट तरीके से। अब हम इसका देखना चाहते हैं अगर कि इसकी हाईलाइट करना चाहते हैं सप्रेशंस ऑफ एरियाज़ की, जैसे वो वाले एरियाज़ हम डिफरेंट एरियाज़ देखना चाहते हैं जहाँ पे कि विंड की स्पीड इतनी थी, उनको सप्रेस करना चाहते हैं, उनकी सप्रेशन या हाईलाइटेड एरियाज़ देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने 75 माइल्स पर आवर की स्पीड के हिसाब से, विंड स्पीड के हिसाब से हमने अगर कोई देखना था तो उसके लिए हम क्यूरी लगा के न्यू एक्शन परफॉर्म करेंगे। एक्शन नंबर 1 इसका हम नेम दे देते हैं कि हाईलाइट सप्रेशन में जाएंगे, हाईलाइट से वो वाले एरियाज हाईलाइट हो जाएंगे। ओके करेंगे, इसकी सिंबोलॉजी को चेंज करेंगे।
ट्रॉपिकल स्टॉर्म, टाइफून, हरिकेन का ये है, हरिकेन का हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये इसको हम ओके करेंगे। क्यूरी लगाएंगे क्योंकि हमने क्यूरी सेलेक्ट करनी है। क्यूरी बिल्डर में जाएंगे, क्यूरी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। विंड स्पीड इक्वल टू 75 ले लेते हैं। मैंने क्यूरी लगा ली, इसको हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। क्या है, ठीक है आपकी क्यूरी बिल्कुल। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। अटलांटिक के नाम से एक एक्शन परफॉर्म होगा, इसके ऊपर ओके करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से विंड की स्पीड थी, वो वाला एरिया हाईलाइट हो गया। अब अगर हम इसको प्लेबैक मैनेजर से प्ले करना चाहें तो ये वो वाला एरिया स्पीड चला के दिखाएगा। ये देखिए, ये सब हाईलाइटेड हो रहे हैं। ये इसका हिस्टोग्राम है कि ऐसे ऐसे हरिकेन परफॉर्म करा अपना एक्शन। ये चल गया, स्टॉप हो गया ये चल के। अगर हम इसके एनिमेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको हम एनिमेशन टूल पे जाएंगे, इसकी वीडियो जनरेट कर लेंगे तो इसकी वीडियो क्रिएट हो जाएगी। वीडियो जो सी है मैंने वो उसका ब्राउज नहीं किया था क्योंकि मैंने पहले से इसकी लोकेशन दी थी, वो कहाँ पे सेव करवानी है। तो ट्रैकिंग एनिमेशन 1 के नाम से पहले भी मैंने एक दफ़ा काम किया है, तो ट्रैकिंग एनिमेशन 1 के नाम से ये वीडियो बनी है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, जो एनिमेशन वीडियो बनाई थी मैंने, ये वही चल रही है। तो अब अपने सॉफ्टवेयर की तरफ वापस चलते हैं। ये डाटा क्लॉक थी इसकी। अब मैं आपको आर्क ग्लोब के अंदर पॉइंट्स ऐड करना बताऊंगी, जो 3D के अंदर आपको आर्क ग्लोब के अंदर करना। इसके लिए अब सबसे पहले क्रिएट यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे 3D एनालिस्ट की एक्सटेंशन को ऑन करेंगे। 3D एनालिस्ट आ गया। अब यहाँ से हम आर्क ग्लोब को लॉन्च कर देंगे। एक नई एक्सटेंशन खुल के सामने आएगी आपके आर्क ग्लोब के। इसके अंदर अपने पॉइंट्स कैसे ऐड करने हैं उसका भी मैं आपको एक ब्रीफली सा इंट्रोडक्शन दे रही थी। ट्रैकिंग एनालिस्ट से आप डाटा को ट्रैक कर सकते हैं। अब जैसे गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, उनके पीछे ट्रैकर्स लगे होते हैं, उनका डाटा भी आप ट्रैक कर सकते हैं।
इसका ये फ़ायदा होता है ट्रैकिंग एनालिस्ट का कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी इवेंट की, उसके एक्शन जो भी उसका परफॉर्म हो रहा है उसका आप ट्रैकिंग देख सकते हैं। अभी ये लोडिंग हो रहा है। जी, तो ये लोड होके खुल के सामने आ गया आपके। ये आर्क ग्लोब है। ऐड बेस मैप के अंदर से मैं अपने ग्लोब के अंदर ओशन का जो सा है अटलांटिक का, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का, ये मैंने ऐड किया इसकी ग्लोब के अंदर। नेविगेशन टूल से चेक करते हैं। आर्क ग्लोब खुल के सामने आ गया। इसके अंदर अटलांटिक ओशन खुल के आया है क्योंकि मैंने इसके अंदर बेस मैप ऐड किया है। यहाँ से फाइल से जाके ऐड डाटा में जाके बेस मैप मैंने ऐड किया अटलांटिक का। अब मैंने इसके अंदर पॉइंट्स डालने थे जो वहाँ के ट्रैकिंग एनालिस्ट के थे। यहाँ से मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूँ। ये चीज़ें सारी वही हैं जो ArcGIS के सॉफ्टवेयर के अंदर थी, आर्क ग्लोब के अंदर भी वही है। बस चंद एक चीज़ें इसके अंदर न्यू है। वो नेविगेशन मोड है, टॉगल बिटवीन ग्लोबल एंड सरफेस नेविगेशन मोड है। फुल एक्सटेंड तो उधर भी होता था। सेट ऑब्जर्वर और पोजीशन टू सिलेक्ट पॉइंट। जब 3D में आप काम करते हैं तो जैसे स्नीपर का एक होता है ना, जूम इन और जूम आउट करने वाला एक गोल सा एक सर्कल होता है जो एम कर होता है इस चीज़ को सेट करने के लिए ऑब्जर्वर है। फ्लाई क्या है, ये आपको जो सा आपके जो पॉइंट जो पोजीशन होगी उस जगह पे आपको लेकर जाता है, ये पैन करने के लिए और ये नेविगेट करने के लिए। तो चंद एक चीज़ें तो अब ऐड करना है आपने डाटा, तो यहाँ से जाएंगे आप हरिकेन का हम ऐड करेंगे। अब इधर इन्होंने दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन्होंने कहा कि आप जो सा फीचर ऐड कर रहे हैं वेक्टर डाटा में, वो आप जो सा इमेज है वो क्या वेक्टर डाटा है। डिस्प्ले फीचर एज ड्रैप्ड इमेज, रिस्ट्रिक्टेड फीचर्स कार्टोग्राफिक सिंबल्स एंड ड्रैप ऑन अ सरफेस। अब ये वाला जो सा इमेज है इसमें जो सा आपको कार्टोग्राफिक सिंबल्स और ड्रैप ऑन सरफेस वगैरह आपको मिलेंगी। और ये जो सा ये 3D वेक्टर्स वाला है, इसमें क्या होगा कि आपके जो भी फीचर्स वगैरह और सिंबल्स होंगे ना वो 3D में आपको शो होंगे विद देयर ओन हाइट, और हाइट भी आपको इसके साथ मिलेगी रियल वर्ल्ड टाइप जैसे। नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ से मैंने कहा जी आप ग्लोब अगर जूम आउट करना है, जूम इन करना है, इस तरह करीब हो जाएगा, अगर इस तरह करेंगे तो दूर हो जाएगा। तो उसका हम लेयर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से स्केलिंग कर लेंगे इसकी। और इसका डोंट शो लेयर व्हेन जूम्ड लेयर एट ऑल डिस्टेंस, अगर इसको हम करते हैं तो ये मीटर्स चले जाते हैं इसके, तो हम यही सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद फिर क्योंकि हम UTM का कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए ये किलोमीटर्स में हमें शो करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट में जाएंगे हम इसमें इन्होंने कहा कि आप जो से रियल वर्ल्ड यूनिट्स देखना चाहते हैं या फिर इन पॉइंट्स यूनिट्स में देखना चाहते हैं। रियल वर्ल्ड का आपको एक नुकसान एक ये होगा कि सिंबल्स रिमेन दी सेम साइज इन दी रिलेशन इन दी ग्लोब, यानी कि आप ग्लोब पे जब डालेंगे पॉइंट्स वगैरह तो वो एक रियल वर्ल्ड की तरह आपको साइज़ में आपको बहुत स्मॉल नज़र आएंगे। ढूंढना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा नेविगेशन और करना पड़ेगा अगर आप इस पॉइंट को चेक करेंगे। तो दिस इज सिमिलर टू अ सेटिंग ऑफ रेफरेंस स्केल इन आर्क मैप। ये ऐसे ही है जैसे कि आप आर्क मैप के अंदर कोई रेफरेंस स्केल को सेट कर रहे होते हैं। और अगर आप सिंबल्स जो से पॉइंट यूनिट्स में देखना चाहते हैं कि यूनिट्स आपके वैसे के वैसे ही रहें, तो सिंबल्स जो से हैं वो रिमेन दी सेम पिक्सल साइज रिगार्डलेस ऑफ व्यूइंग डिस्टेंस, वो अपने साइज़ में वैसे ही रहेंगे बगैर डिस्टेंस को मद्देनज़र रखे बगैर। द फीचर विल बी विजिबल टू ऑल स्क्वेयर्स तो दे में ओवरलैप और ईच अदर, हो सकता है ये ओवरलैप भी कर जाए। सो इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं।
या फिर अभी पहले इसी को करके देखते हैं, या रियल वर्ड में करके देख लेते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। फर्स्ट टाइम हो रहा है, जस्ट सी। रियल वर्ड में आपको ढूंढने पड़ेंगे, वही बात हुई ना जो मैंने कहा था, नेविगेट बहुत करना पड़ेगा आपको। पॉइंट्स किधर गए हैं ये आपको ग्लोब को सेट करके देखना पड़ेगा। फुल एक्सटेंड करते हैं ग्लोब का। ऐसा करते हैं कि हम पॉइंट्स को वैसे ही ऐड करते हैं जैसे हमने पहले ऐड किया था, रियल वर्ड के बगैर। नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, इन पॉइंट यूनिट्स में ही रखते हैं इनको, ताकि हमें पॉइंट्स एटलीस्ट शो तो होना। आप देखें अब यहाँ पे हमें पॉइंट्स शो हो गए हैं, इनको आप करके देख सकते हैं इनकी हाइट के साथ, जैसे मैंने आपको अपनी स्लाइड में दिखाया था 3D में आर्क ग्लोब के अंदर कि कैसे वो शो हुए थे पॉइंट्स। ये होता ऐसे है कि पूरे ग्लोब के अंदर एक एक जैसे जैसे वो अकर कर रहा था हरिकेन, वैसे वैसे एक एक पॉइंट की पोजीशन हमें दे रहा होता है। ये नीचे एक पॉइंट लगा है, इसके ऊपर वो जो हमें हरिकेन की दिखा रहा था, जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखा देती हूँ जो मैंने आपको दिखाया था 3D का। ये रहा, देखिए वैसे ही पॉइंट्स हैं जिनकी हाइट के साथ ही आपको 3D में आर्क ग्लोब के अंदर दिखाएगा। ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी, वही चीज़ मैंने आपको इसके अंदर ऐड करके दिखाई है। सो इसकी आप एनिमेशन वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन होता है एक एनिमेशन वीडियो का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एनिमेशन के लिए मैंने कहा था कि इसके अंदर एक टूल थी, कस्टमाइज में गई थी, मैंने एनिमेशन की एक्सटेंशन को यहाँ से ऑन कर दिया था। अब क्लोज करते हैं इसको और एनिमेशन देखते हैं। ये ऑप्शंस आ गए इसके, अब कंट्रोल्स आ गए इसके। मैं अगर इसको प्ले करना चाहूँ, प्ले अभी नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने इसको देखा नहीं। ऑप्शंस में जाते हैं, फ्लाई के टूल से हम देख सकते हैं पॉइंट्स को क्लिक करके।
प्ले करके देखती हूँ वीडियो को।